fourth uses of infinitives. This one topic is going on. Let's discuss about the fourth one, use of the infinitives. So infinitives can also be used as a complement for a verb. As the complement for a verb. So infinitives as the complement for a verb भी हम यूज कर सकते हैं. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ. एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब मतलब क्या होता है, सॉरी फॉर ए वर्ब मतलब क्या होता है. बेसिकली देयर इज ए वर्ब यूज इन द सेंटेंस में वर्ब यूज किया हुआ रहेगा या फिर यूज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक असिस्टेंस के तौर पर, एक सपोर्ट के तौर पर भी हम टू इंफिनिटिव्स का अगर यूज करते हैं, दैट मीन्स यूज ऑफ इंफिनिटिव एज द कॉम्प्लीमेंट फॉर ए वर्ब. एक सपोर्टिव नेचर के लिए एक सपोर्ट होना चाहिए, इसके लिए इंफिनिटिव्स का यूज इसमें हम सीखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल योर ड्यूटी इज, देखो इतना सेंटेंस लिख लिया, योर ड्यूटी, यहाँ पे इज वो दिख रहा है, ओके, उसके सामने मैं इंफिनिटिव्स लिखता हूँ. योर ड्यूटी इज टू, सो योर ड्यूटी इज टू फॉलो, ठीक है. तो यहाँ पे देखो इज ये हमारा वर्ब है, ओके, हेल्पिंग वर्ब है, और उसको फिर से जो है हमने टू इंफिनिटिव्स ऐड किया है. कॉम्प्लीमेंट जो किसी और को मदद करता है या फिर उसको सिंप्लीफाई करता है, उसको मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. तो ओनली एंड ओनली वर्ब का ही कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, हम ऑब्जेक्ट का भी कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है. आने वाले समय में वो भी सीखने वाले हैं. ये फिलहाल में है कॉम्प्लीमेंट फॉर द वर्ब. तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट बन गया, मतलब इसको मॉडिफाई किया है इस टू इंफिनिटिव्स ने. सामने सेकंड एग्जांपल is aim is his aim is to succeed. यहाँ पे जो है वर्ब यूज किया हुआ है, उसके सामने मैंने लिखा है टू सक्सीड. टू सक्सीड क्या है, ये है हमारा इंफिनिटिव्स. अब ये जो सक्सीड है ये क्या है, ये हमारा मेन वर्ब. सक्सेस नाउन रहेगा, सक्सीड ये वर्ब का काम करता है, ये वर्ब होता है. थोड़ा सा ध्यान में रखना सक्सेस और सक्सीड में क्या डिफरेंस है. सक्सेस एक नाउन होता है और सक्सीड ये मेन वर्ब होता है. तो टू सक्सीड ये हमारा बन गया टू इंफिनिटिव्स, दैट मींस इंफिनिटिव्स जो कि वी यूज हियर इन दिस सेंटेंस एज ए कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस वर्ब इज. थर्ड एग्जांपल, their plan is to, their plan is to save. यहाँ पे फिर से टू इंफिनिटिव्स हमने यूज किया है, टू सेव. ये किसको कॉम्प्लीमेंट करता है, ये फिर किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इज का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है. टू इंफिनिटिव्स अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि बड़ा आसान हो जाए आप लोगों को समझना इस प्रकार से. सो देयर प्लान, उनकी प्लानिंग है या फिर उनकी प्लानिंग है, प्लान है क्या, इज टू सेव. टू सेव बचाने की उनकी प्लानिंग है. नेक्स्ट एग्जांपल, a dream is to, यहाँ पे फिर से मैं टू इंफिनिटिव्स ऐड कर रहा हूँ, ओके. a dream is to improve
देखो यहाँ पे आवर ड्रीम इज आ गया है यहाँ पे फिर से। टू इम्प्रूव ये है हमारा इंफिनिटिव्स, इम्प्रूव ये है मेन वर्ब, टू इम्प्रूव ये है हमारा इंफिनिटिव्स आर इंग्लिश। तो उसको कंसिडर नहीं करना, यहाँ पे फोकस करना है। टू इंफिनिटिव्स का यूज जो है हमने एज ए कॉम्प्लीमेंट टू दिस वर्ब यूज किया है। Our efforts were to earn more money. Okay, her efforts were to earn more money. EARN, earn मतलब कमाना। ओके, तो ये है हमारा मेन वर्ब। टू अर्न हो गया हमारा टू इंफिनिटिव्स। As an objective complement, अब इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट? इसके पहले हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट फॉर द वर्ब, यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मीन्स व्हाट? कभी कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर द ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर यूज होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल विस्तृत जानकारी कहीं ना कहीं टू इंफिनिटिव्स देने की कोशिश करता है या फिर देता है इंफॉर्मेशन, इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो टू इंफिनिटिव यूज करेंगे वो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं मदद करते हुए नजर आएंगे, दिखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, I saw him। तो ये I जो है मेरा सब्जेक्ट है, saw ये सेकंड फॉर्म ऑफ द सी, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। हमें टेंस के बारे में नहीं सोचना है, बस ये जो यूजेस ऑफ इंफिनिटिव्स है राइट नाउ जस्ट हाउ टू फोकस ऑन दोस थिंग्स, ऑन दिस, ठीक है। I saw him, तो saw मेन वर्ब है, उसके बाद का जो him है ये है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और ये I जो है ये है हमारा सब्जेक्ट। I saw him when he was busy, that time I saw him, वो कुछ तो भी कर रहा था तो उस समय में मैंने उसको देखा। ये अगर मुझे कहना है तो उस हिसाब से इस समय क्या लिखेंगे? I saw him play। ओके, I saw him to play, तो to play हमारा मेन वर्ब होता है, to play ये हमारा इंफिनिटिव्स हो गया। तो मैंने उसको देखा किसके लिए? खेलने के लिए। A student asked him to help। A student asked him to help। तो ये देखो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने आस्क, ये हमारा मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम, ठीक है, वो जो सेकंड पर्सन जिसको ये स्टूडेंट ढूंढ रहा है या फिर जिसको उन्होंने पूछा है या फिर पूछते, ठीक है। स्टूडेंट आस्क हिम, ये ऑब्जेक्ट है, किसके लिए उसको पूछा? उस स्टूडेंट ने उस इंसान को किसके लिए पूछा? मदद के लिए पूछा या फिर मदद के लिए पुकारा, ऐसे भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं, उसका मीनिंग लगा सकते हैं। सो ए स्टूडेंट आस्क हिम टू हेल्प, तो ये टू हेल्प हो गया हमारा इंफिनिटिव्स, टू इंफिनिटिव्स, और यही है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मींस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस टू इंफिनिटिव्स को हमने यूज किया है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। Tony ordered me to catch। धोनी ordered me to catch, तो यहाँ पे धोनी सब्जेक्ट है, ordered हमारा मेन वर्ब है which is used in second form of its own, और ये जो me है ये है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो धोनी ने मुझे ऑर्डर किया किसके लिए? टू कैच, और उनको पकड़ने के लिए। तो ये जो है टू कैच ये है हमारा टू इंफिनिटिव।
इंफिनिटिव्स, जो कि इसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। क्या बताता है कि धोनी ने इसको ऑर्डर क्यों किया था, कैच पकड़ने के लिए। ठीक है, कैच पकड़ने के लिए इस इंसान को ऑर्डर दिया था, किसने, सब्जेक्ट ने। तो इसको ही मॉडिफाई करना, इसके बारे में कुछ तो भी एक नई चीज बताने वाला जो वर्ड रहेगा वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Chaitali is writing her parents. Chaitali is writing her parents. देखो यहाँ पे is writing ये हो गया हमारा verb, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लस जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब भी हमने यूज किया है, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो चैताली सब्जेक्ट है, इज राइटिंग हमारा वर्ब है, तो हर पेरेंट से हमारा ऑब्जेक्ट। तो चैताली इज राइटिंग हर पेरेंट्स, दैट मींस वो जो लड़की है वो अपने पिताजी को या फिर अपने पेरेंट्स को लिख रही है, एक लेटर, एक चिट्ठी लिख रही है, पत्र भेज रही है। किसके लिए, किसके लिए? तो ये किसके लिए का जो आंसर है वही है, होता है हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, ठीक है, यहाँ पे टू कम, चैताली इज राइटिंग हर पेरेंट्स टू कम, मतलब अपने पेरेंट्स को वो अपने पास बुलाना चाहती है कहीं ना कहीं, इसीलिए शी इज राइटिंग, शी इज सेंडिंग अ लेटर टू हर पेरेंट्स टू कम, आने के लिए उनको बुला रही है वो अपने साथ रहने के लिए। सो इज अवर infinitives as well as it is our objective complement. Qualify a verb. वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए भी तो इंफिनिटिव्स का यूज किया जा सकता है। इसके जैसा ये यूज जो है हमने कल ही देखा था, फर्स्ट ही यूज ऑफ, शायद। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी सेंटेंस आपको लगेंगे, लेकिन वो यही नहीं है। ठीक है, दिस इज अनदर वन वे, ओके, वी कैन यूज इंफिनिटिव्स so to qualify the verb. Example, she came to rest. She came to rest. ये देखो यहाँ पे टू इंफिनिटिव्स का यूज किया है, टू रेस्ट, वो आई, she came, किसके लिए, टू रेस्ट। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है हमारा came, she came, तो इस came को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे हमारा टू इंफिनिटिव्स, दैट मींस टू मॉडिफाई द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस वी यूज टू इंफिनिटिव्स। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा ना, she came किसके लिए, फॉर व्हाट पर्पस she came। ओके, तो आएगा आंसर हमारा टू रेस्ट, दैट इज अवर two infinitives which we use or which is going to qualify this main verb. I exercise, I exercise, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, किसके लिए, कुछ तो भी मेरा मोटो होगा ना, ऐसे टाइम पास करने के लिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा, तो वही पर्पस क्या है, आई एक्सरसाइज टू improve, I exercise to improve my body. Okay, I exercise to improve my body, मेरे शरीर को improve करने के लिए, उसको दस्त पुष्ट healthy, ठीक है, fit and fine बनाने के लिए I am doing exercise, I am taking exercise। तो यहाँ पे ये जो to improve है ये है हमारा इंफिनिटिव्स, जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एक्सरसाइज जो है
ये यहाँ पे नाउन नहीं है, ये यहाँ पे वर्ब है, मेन वर्ब, वो भी मेन वर्ब है। तो इसी मेन वर्ब को मतलब एक्सरसाइज इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या फिर मॉडिफाई करता है हमारा टू इंफिनिटिव्स। वन मोर एग्जांपल, he walks, he walks, वो चलता है, वो चलता है, he walks किसके लिए? अरे कहीं ना कहीं चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जाना है उसको, बराबर। somewhere he wanted to reach, he wants to reach and that's why he is walking, he walks, you देखो, he walks to reach, okay, in his school, okay, देखो यहाँ पे कैसे लिखा, he walks to reach, वो चलता है to reach, पहुंचने के लिए, in his school, अपने स्कूल में पहुंचने के लिए वो वॉकिंग कर रहा है, मतलब चल रहा है, जा रहा है। तो ये जो है रिच मेन वर्ब है, रिच मतलब पहुंचना, ठीक है, कहीं पे जाना। To infinitives can also be used to modify the main verb in the sentence. Next example, doctor treats, डॉक्टर इज ट्रीटिंग, डॉक्टर ट्रीट्स किसके लिए? हमारा इलाज करते हैं, किसके लिए? ताकि हम जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए फ्रॉम द इलनेस, फ्रॉम द डिसीज, ओके। सो डॉक्टर ट्रीट्स टू रिकवर, डॉक्टर ट्रीट्स टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, इलनेस बीमारी से बचने के लिए या फिर हम बीमारी से जल्दी हम बाहर निकले, रिकवर हो जाए, हम फ्री हो जाए उस बीमारी के पंजे से, पिंजरे से, इसीलिए डॉक्टर हमें ट्रीट्स करता है। सो डॉक्टर ट्रीट्स टू रिकवर, ये हमारा टू इंफिनिटिव्स है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? ट्रीट्स इस मेन वर्ब को। तो इस प्रकार से टू इंफिनिटिव्स टू मॉडिफाई मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस यूज हो सकता है।